रहे हो, प्लेन को हम नहीं कर रहे हैं अभी कुछ भी। मान लो मेरे पास एक 2 पॉइंट्स है, मान लो ऐसे, है ना। मान लो तुम्हारा घर ही है, तुम्हारे घर का बगान है, मान लो ऐसे। सर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। 2 पॉइंट्स है ए और बी, और मैं चाहता हूँ कि इस पर सर मैं रेशियो तीन, निकालने के लिए रुक होता जाओ, है। है ना, रुक जाओ अभी, लेट मी स्पीक नाउ। मान लो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं C1, C2 एंड C3। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स थे ए और बी, मैंने उस पर 3 पॉइंट्स लिए C1, C2 एंड C3, सच दैट AC1 इज इक्वल टू C1, C2 इज इक्वल टू C2, C3 इज इक्वल टू C3B, है ना। मतलब सारे जो पॉइंट्स है वो इक्वी डिस्टेंट हो जाएं, और मैं ये जो तीनों पॉइंट्स है ना C1, C2, C3, इन पर पेड़ लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में मैं 3 पेड़ लगाना चाहता हूँ, सच दैट उनके बीच की डिस्टेंस बराबर हो। तो ये एक एग्जांपल है सेक्शन फॉर्मूला का कि हम कैसे यूज करेंगे। या फिर हम 3 पोल्स लगाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स या टेलीफोन लाइन के पोल्स एंड सो ऑन। दूसरा मान लो, अभी सिर्फ सुनते जाओ, कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, मैं चाहता हूं कि इस पर एक पॉइंट खोज लूं जिसको मैं सी के नाम से बुलाऊं, सच दैट अगर BC x है तो AC कितना हो जाए, 3x, वाई ऐसा हो जाए। नहीं भाई, है ना, तो AC इज टू CB कितना हो जाएगा यहाँ से। तो वो अज्यूम किया है ना। हाँ, ये तो कुछ भी मैंने एज्यूम किया। AC इज टू CB कितना आएगा यहाँ से, फिर 3:1। 3:1। यस सर 3:1। 3:1 आएगा, ऐसा कुछ आएगा क्या। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पर एक और पॉइंट ले लूँ, D भी ले लूँ ऐसे, सच दैट AD इज टू DB इज इक्वल टू 4:1। मैं अभी सिर्फ तुम्हें एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये क्या है अभी नहीं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, ऐसा चाह सकता हूँ कि नहीं चाह सकता, ऐसा सोच सकता हूँ कि AB लाइन पर एक Yes, पॉइंट sir. D हो जाए, सच दैट AD इज टू DB 4:1 हो जाए। इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो मैं चाहता हूँ कि वो D कैसे निकाले, उसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। सर एडी इतना छोटा है 4 कैसे हो सकता है। हाँ, समझा नहीं क्या। यस सर। सर जैसे DB 4 होना चाहिए ना और AD 1। अच्छा, ये उल्टा कर दिया क्या, मान लो, ठीक है। अज्यूम यस किया है सर, सर ना। चलो यार, कुछ भी एडी मान बहुत लो, छोटा है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, D इधर शिफ्ट हो जाता है। तुम चलो, तुम्हारी बात मान ली, AD 1:4 हो जाएगा। चलो ठीक बात। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल केस में आते हैं, कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B, है ना। अब ये स्पेस में है, स्पेस में तो नहीं, प्लेन में है। AB का कोऑर्डिनेट्स है 9 और 10, 9:10 है A का कोऑर्डिनेट, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ भी है, मान लो 24:26, ऐसे। AB को ज्वाइन किया, और मैंने आपसे पूछा कि भाई एक पॉइंट C है, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे, सच दैट अगर ये, फिर से मान लो इसको x है तो ये क्या है, 3x है। यानी कि मुझे A के बारे में पता है, B जो पॉइंट है उसके बारे में भी पता है, एक पॉइंट C चाहिए, सच दैट AC इज टू CB इज इक्वल टू 3:1। समझ में आ रहा है। यस सर। तो इन हर जगह हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। इन सारी जगहों पर हम किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात, कहाँ कहाँ पर सिनारियो, कैसे सिनारियोज यस में। सर। जब 2 पॉइंट्स दिए जाएं, कहा जाए इनको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दो,
10 इक्वल पार्ट्स में बांट दो, 50 इक्वल पार्ट्स में बांट दो, या फिर 2 पॉइंट्स दिए जाएं, उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दिए जाएं, यानी ए पॉइंट्स प्लेन में कहाँ पर लोकेटेड है मुझे पता है, बी पॉइंट प्लेन में कहाँ पर लोकेटेड है मुझे ये भी पता है, और मुझसे कहा जाए कि ए बी लाइन पर एक पॉइंट सी खोजो सच दैट AC is to CB is equal to 3:1, यानी AC जो होगा वो BC के 3 टाइम्स है, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये मुझे बता दो। इस तरह के सारे क्वेश्चंस, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं ये भी कि AB का मिड पॉइंट बता दो, है ना, या एक ट्रायंगल है ABC, मैं तुमसे कहूं कि भाई एक ट्रायंगल दे दिया ABC, थोड़ा सा खराब ट्रायंगल है तो उसको अच्छा बना लेते हैं नीचे आकर के। एक ट्रायंगल है ABC, ऐसे कुछ भी है, मान लो स्केलन है ना, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, और ABC के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है क्या है, वो x1, y1, तो x1 y1 वेरिएबल नहीं है, ये नोन क्वांटिटीज है, x2, y2, और C के हैं x3, y3। मैं आपसे पूछूं कि ये जो ट्रायंगल है ना AB का मीडियन बना दो ऐसे, मतलब BC के लिए, फिर यहां से मीडियन बना दो एक ऐसे, तो जो पॉइंट आएगा उसको क्या बोलते हैं, मीडियंस का जो ऑर्थो सेंटर। ऐसा मत बोलो, मीडियंस के इंटरसेक्शन का एक नाम होता है, क्या होता है, सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना, सेंट्रॉइड होता है, जहां पर मीडियंस मीट करते हैं ट्रायंगल के, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो जी के कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दो, मान लो ऐसा पूछा, तो इन सारी जगहों पर किसका यूज होता है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज सेक्शन होता है, फॉर्मूला। उससे हम ये सब निकालते हैं। समझ में आया ये कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, बताओ। यस सर। तो देखो, तुम कह सकते हो कि ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे, बिल्कुल। जैसे मान लो ऊपर वाला क्वेश्चन है, तुम कह सकते हो कि भाई मैं ऐसा करूं कि x और y मान लूं और AC निकाल लूं, x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 10 का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर उसी तरह से BC निकाल लूंगा और दोनों को स्क्वायर कर दूंगा, और फिर ऐसा कर दूंगा कि 3 टाइम्स BC इज इक्वल टू AC, तो यहाँ से शायद मुझे x y की वैल्यू निकल जाए, मान लो, हो सकता है ऐसे निकल जाए, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये एक अप्रोच हो, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच होगा, आपको दिख रहा है यस सर। है ना। तो हमने जो बहुत डिस्टेंस लेंदी भी जाएगा। हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव किया था उसको किसकी हेल्प से डिराइव किया था, याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो डिराइव किया ट्रायंगल था, की। हाँ, वो राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से डिराइव किया था, लेकिन जब बाद में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने लगे तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे क्या हर बार, नो सर। हम सीधे नो यूज सर। करते थे, नो है ना, सर। हम सीधे जो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है उसके हेल्प से हम सॉल्यूशन पर पहुंचते थे। उसी तरह से जो सेक्शन फॉर्मूला है वो भी बहुत सारी चीजों पर बेस्ड होगा, ऑब्वियसली ट्रायंगल पर ही बेस्ड होगा, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड हो या नॉर्मल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हो या किसी भी चीज पर बेस्ड हो या राइट एंगल ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टीज पर क्यों ना बेस्ड हो, लेकिन हम वहां से एक बार फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद हर बार उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, बार बार राइट एंगल ट्रायंगल पे नहीं चले जाएंगे कि पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया फिर वहां से डिराइव किया फिर वहां से सॉल्यूशन निकाला, उससे फिर एग्जाम में हम केवल एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जादू है सेक्शन फॉर्मूला, ये आता तो उन्हीं सब चीजों से है, लेकिन हम इसको याद कर लेंगे, हम इसको एक जगह फॉर्मुलेट करके लिख देते हैं कि ऐसा ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, और फिर उसी को हम यूज करेंगे, बजाय कि बिगनिंग से हम जो फॉर्मूला जहां से डिराइव किया वहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया सेक्शन फॉर्मूला का सभी को, यस सर। चलो, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन।
इसका जो डेरिवेशन है हो सकता है एक दो पॉइंट्स, है ना, एक दो पॉइंट्स ऐसी चीज का यूज हो जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा हो, है ना, हो सकता है। जैसे कि सिमिलैरिटी और ट्रायंगल्स शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ये अभी पढ़ाया जाएगा ट्रायंगल्स चैप्टर में, लेकिन उसका यूज यहाँ पर होगा। पर सर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ना? कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी तो 9th में पढ़ाते हैं, उसी से मिलता जुलता एक और नहीं पढ़ा है ना सिमिलैरिटी अभी तक। तो क्या नो सर, नहीं पढ़ा। सिमिलैरिटी 10th में पढ़ाया जाता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसका यूज यहाँ पर होगा एक बार, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा उसका मतलब क्या है। फिर जब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक है, कैसे लूं, यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या माना, x1, y1। थोड़ा दूर जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देखना है ना, x1, y1 ऐसे। फिर दूर एक पॉइंट लिया Q, इसके कोऑर्डिनेट्स को माना x2, y2। फिर इसको ज्वाइन कर दिया, सही नहीं बना। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बीच में, उसका नाम दे दिया हमने R दे दिया नाम, और इसके कोऑर्डिनेट्स को माना x, y। अच्छा, अब कहा क्या गया है कि PR इज टू RQ इज M1 इज टू M2, है ना, ये आपको गिवन है। गिवन क्या क्या है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। और PQ इज टू PR इज टू RQ इज इक्वल टू M1 इज टू M2, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या क्या गिवन है। यस सर। पॉइंट P Yes, sir. के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, ये आपको बताया गया है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 ये बताया गया है। और PR इज टू RQ कुछ भी हो सकता था, मान लो 3:2 था, 2:3 था, कुछ भी था, तो हमने उसको एक जनरल मान लिया M1 इज टू M2। अब M1 में कुछ भी वैल्यू रख देंगे, 2, 3 जो क्वेश्चन में देगा, M2 में भी जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसकी वैल्यू रख देंगे। तो M1 और M2 भी नोन है इस डेरिवेशन के लिए। और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है ना, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना है। तो x, y हमने एज्यूम किया, यानी कि x, y क्या है, अननोन है, ठीक है। अगर नोन होते तो फिर बात ही क्या होती। तो यहाँ पर लिख लिया कि नोन क्वांटिटीज क्या क्या है। सर M1 is to M2 नोन है ना? हाँ बिल्कुल, x1, y1, x2, y2, M1, M2, ये सारी चीजें हमें पता है, अननोन क्वांटिटीज। अननोन क्या होगा, x, y, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। यस सर। चलो
अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्या करना होगा, क्या क्या करते हैं हम? सर परपेंडिकुलर। वाह, बहुत अच्छा, आपको तो याद है बिल्कुल। कुछ भी नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं भाई, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, याद आया? इसका भी नाम Yes, दे sir. दो, ये आपका यस सर। एक्स यस एक्सिस है। सर, याद आ गया। वेरी गुड, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो कलर चेंज करके हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लिए। सही नहीं ड्रॉप हुआ। पॉइंट पी से क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा है? मान लो ये ऐसे ड्रॉप हो, ये शायद, चलो छोड़ो, मैं नॉर्मली कर लेता हूँ, थोड़ा गंदा ही होगा पर कोई नहीं। 8 से ड्रॉप कर लिया। सर हम लोग भी कलर चेंज करके करेंगे। हाँ करो तो अच्छा है, अगर कर सकते हो तो करो। इन तीनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए, जैसे तुम्हारे नाम है ना वैसे ही। इसको बोल दिया भाई तू ए बन जा, तू बी बन जा और तू सी बन जा। ठीक है, अच्छा। फिर इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरफ करेंगे, तो यहाँ भी ड्रॉप किया। इसके नहीं, फिर यहाँ से ड्रॉप किया और फिर एक हम यहाँ से ऐसे यहाँ से ड्रॉप कर देंगे ऐसे। ठीक है? इसका भी कुछ नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लो ABC दिया था तो मान लो ये दे दो तुम D E और F नाम दे दो। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्या करना है, ध्यान से जरा देखो। अब आप क्या करो, ये जो था ना इसको एक्सटेंड कर दो यहाँ तक ऐसे, और इसका नाम दे दो X। उसी तरह से इसको भी एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, इसका नाम दे दो Y। अब सबको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, दिख रहा है क्या? Yes, sir. है ना? क्यों? क्योंकि देखो सारे लाइंस परपेंडिकुलर पैरेलल हैं। इस पॉइंट P से आपने P को और थोड़ा क्लोज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। P पॉइंट ये है ना? उसी तरह से R पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है। तो P, R और Q से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, A, B, C, तो ये तीनों पैरेलल होंगे, दिख रहा है आपको? ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। सिमिलरली है ना, P से हमने F, E और D पर ड्रॉप किए, P, R और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए Y एक्सिस पर, तो ये तीनों भी पैरेलल होंगे। तो जब X और Y आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ये सारे भी परपेंडिकुलर होंगे आपस में, है ना? ये इसके ये Y के पैरेलल है, ये जो लाइन है BX ये Y एक्सिस के पैरेलल है और PX X एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलरली RY और QY भी परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? yes, sir. Yes, sir. चलो, तो देखो इसमें मैंने बहुत समय लगाया जानबूझ करके ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। मुझे कोई बता सकता है कि PR की लेंथ कितनी है? सर M1। M1. वेरी गुड, PR की M1 लेंथ है M1। इसको मैं चलो और पास में लिख देता हूँ आपको सुविधा के लिए। और RQ की लेंथ कितनी है? M2 M2. तो ये समझ में आ गया कि PR M1 है और RQ M2 है। अच्छे से समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो Yes, very sir. good। Yes, sir. अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछता जाऊंगा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने 9th में पढ़ा है उस पर बेस्ड, और उसी से हम ये रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो मुझे कोई OA की लेंथ बता देगा?
आंसर हुई OA की लेंथ Y1. कितनी सर होगी? सर X1 Y1 Y1 नहीं नहीं नहीं, ध्यान X1 से ध्यान से Y1 ध्यान से नहीं, ध्यान से Y1 ध्यान से, एक मिनट। OA कहाँ पर है? सर सर FP X एक्स पे एक्सिस पे है। OA एक्स X1 एक्सिस पे है या Y एक्सिस पर है? X सर X एक्सिस X एक्सिस ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर है तो उसका लेंथ कभी Y के टर्म्स में आ सकता है So क्या? Y1. एक मिनट, चलो मैं तुमको 1 मिनट के लिए सर समझा दूं। X1 हाँ, 1 मिनट के सर लिए मैं OX तुमको, माइनस OA 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं बस 1 मिनट लूंगा तुमको एक चीज समझाने के लिए, बस फिर दोबारा जिंदगी में कभी नहीं समझाऊंगा। ये एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। इसका मतलब क्या है कि O से चले हम, O से चले, है ना, सुबह सुबह 9 X1 बजे तक और x1 तक चले, मतलब ये पॉइंट मान लो क्या है, K है। x1 डिस्टेंस चले K तक, फिर K से चलेंगे हम ऐसे P की तरफ Y1 तक y1। तो x1 y1 का मतलब क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट पर जो डिस्टेंस है, x एक्सिस पर डिस्टेंस x1 है और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगा वो y1 है। ये समझ में आ रहा है? Y1 होगा। और Yes, इसी sir. को हम एक साथ Yes, x1 sir. y1 बोलते हैं। समझ में आया ये अच्छे से सभी Yes, को? sir. तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। कॉपी कोई कहता है? क्या क्या बोल फिर से रहे हो? बता दीजिए. P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो इसके प्रोजेक्शंस निकालेंगे x और y एक्सिस पर। इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पर मान लो k है, तो इसका मतलब है कि हम x एक्सिस पर x1 डिस्टेंस चले, k तक पहुंचे तो ये x1 आया, फिर k से ऊपर चले p की तरफ, y1 डिस्टेंस, तो y1 आया। तो इसीलिए उसको x1 और y1 लिखेंगे। x की डायरेक्शन में सर, x1 है, लेकिन y तो की भी डायरेक्शन में y1 है। ओके की वैल्यू तो X1 ही आएगी ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, ओके की वैल्यू वही तो समझाया इतनी देर से, x1 है। ये समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. Yes Yes, sir sir. अब आपको ये जिंदगी में Yes, sir. दोबारा नहीं समझाया जाएगा, ये लास्ट टाइम था। तो अब इसको यूज करके मैं आपसे ऊपर डिस्टेंसेस पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे। उसके लिए आपको Yes, 2 sir. मिनट का समय दिया जाएगा। OA का लेंथ X1. X1 X1 दिख रहा है? X1 X1. अच्छा, OB का लेंथ X1 plus X2 M. X2. नहीं, ध्यान से, OB का लेंथ X1 plus X1 नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, Sir, OB में X1 OB X, में X. X, समझ में आया? जिस तरह से OA x1 है उसी तरह से OB सिर्फ x होगा, क्योंकि B के करस्पॉन्डिंग पॉइंट R है और R का x कोऑर्डिनेट x है। दिख रहा है? Yes sir Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये किसी Yes, को sir. मन की आंखों से दिखाई दिया या मन की आंखें बंद Yes है? sir दिख गया। दिख गया? सर दिख गया. Yes, sir. अब दिख Yes, रहा है। मुझे sir. कोई तेज बालक AB का लेंथ बता सकता है क्या? X minus X1. x माइनस X minus x1, X1 और उसको ये भी दिख गया कि जो AB का लेंथ है वही PX का लेंथ भी है। Yes, Yes, Yes sir. sir Yes, उसको दिख sir. गया क्या? x माइनस x1, वेरी गुड। Yes, sir. अच्छा, तो अब आपसे मैं पूछूं OC का लेंथ? Y. Sir, X2. X2 x2, X2. सिर्फ x2, सिर्फ x2। X2. और Yes, sir. Yes. OB का लेंथ? OB Sir, का लेंथ X1 X Sir, X x, ये कॉमा है ना, ये X, कॉमा है ना, X. इसको ध्यान Yes, दो, ये sir, वही yes. x1 नहीं, ये कॉमा है ना, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो कोई तेज बालक मुझे BC का लेंथ बता सकता है क्या? Sir, X2 Y minus minus X X1 minus X2 X2 minus X. X2 minus X, x1 sir. x2 minus x X2 minus दिखा? Yes, sir. Yes, sir. X2 minus X. x2 X2 minus minus x। X. Yes तो उसको sir ये भी दिखा कि इसका मतलब RY की वैल्यू हो जाएगी x2 minus x। X2 minus X. Yes, Yes. sir. चलो, वेरी गुड। तो अब मुझे AP की लेंथ बता दो, AP Y1. Y1 y1, और BR की लेंथ, BR की लेंथ, Sir, Y Y Y, sir. ठीक है। BX की लेंथ, Y2 ध्यान से, BX Y1. Y1. y1 है ना, AP जितना है उतना ही तो BX भी होगा, Yes, sir. Parallel. है ना? तो यहां से कोई मुझे RX की लेंथ बता सकता है क्या? Y minus Y1. Y. Y minus Y1
y माइनस y1 दिख रहा है? सबको दिखा Yes, या sir. किसी को नहीं दिखा? सर दिख रहा है। दिख रहा है। Sir. यानी कि अब ट्रायंगल पी एक्स आर पर कंसंट्रेट करो। पी एक्स आर, इसके लेंथ क्या क्या है साइड्स के? x माइनस x1, y माइनस y1 और m1। M1 ठीक है, तो इसको बना लेते हैं पहले, है ना, Yes. बाद में कंफ्यूज ना हो। ऐसे पी एक्स आर, ये है m1, ये है y माइनस y1, ये x माइनस x1 और ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है क्या यहाँ तक? Yes sir. यस सर। ठीक है, यस चलो सर। जल्दी से ऊपर भागते हैं, जल्दी से। मुझे कोई cy का लेंथ बता सकता है? फिर y2 Y2 cy Y y, है ना, और CQ Y2 PQ Y2 Y2 QY का लेंथ। Y2 minus Y. Y2 minus Y2 Y1 माइनस Y। तो यहाँ पर उनको एक दूसरा ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है क्या? आर Yes क्यू sir. Yes, RYQ. sir. चलो तो बना लेते हैं, RYQ है ना, ऐसे बना लेते हैं। बिल्कुल मेरे साथ रहना इस डेरिवेशन में, है ना। यस सर। RYQ, मेरे से गलती हो तो बता देना। ये मेरे ख्याल से y2 माइनस y था, ये मेरे ख्याल से x2 माइनस x था, और ये एंगल 90 डिग्री। ऐसा ही था क्या? M2 भी था सर। हाँ सॉरी, ये m2 भी था। गुड, ठीक है, ये सही है क्या? x2 माइनस Yes x ही है ना। sir. यस सर। Yes, sir. चलो अब वापस आते हैं, एक और चीज देखते हैं। अच्छा, इस एंगल और इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है? Sir corresponding angles. दोनों इक्वल रहेंगे। इक्वल होंगे? Yes sir. तो ये एंगल Yes, क्या sir. है? RPX और QRY। RPX Yes sir. RPX and और QRY बराबर होंगे। यस सर। तो Yes, जाहिर sir. सी बात है, ये ट्रायंगल भी तब, ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरे भी बराबर ही होंगे, है कि नहीं? यस सर। Yes sir. तो यहाँ पर हम देखो कैसे लिखते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल, कुछ भी लिख लो, PRX ट्रायंगल RQY सिमिलर है। सिमिलैरिटी का साइन ये होता है। क्यों है भाई? कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर, सिमिलर, ए सिमिलैरिटी। ये क्या है? इसको भूल जाओ। एंगल साइड। एंगल 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 एंगल, तीनों एंगल सिमिलर। ये समझ में आया? तीनों एंगल सेम है Yes तो sir. उसको सिमिलर Yes, बोलते हैं। sir. सिमिलर मतलब एक जैसे, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाए ना, तो इनके जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, क्या लेंथ है? M1. PR M1 PR यानी M1, PR yes sir. Yes ठीक है। sir. और इस ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है? RQ M2. RQ यानी M2 लिख सकता हूँ, Yes sir. ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंगल है इसको थीटा मान लो तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसको अल्फा मानो तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ऐसे। तो थीटा एंगल के सामने क्या है? Y minus Y1. y माइनस y1। और इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने Y2 minus Y. Y2 minus Y. वेरी गुड। और इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने X X माइनस minus X1। X1. X1. और इस वाले ट्रायंगल में X2 2 minus minus X. इसमें किसी को डाउट है? No नो sir. सर। No. No sir. बस अब यहाँ से दो चीजें मिल गई आपको, ऐसे ऐसे कर लो। M1 by M2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, ये पहला इक्वेशन। और यहाँ से M1 by M2 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। ठीक है क्या? यस सर। है ना। निकालना क्या है, याद रहे, y और x निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो M1 इंटू y2 माइनस वो M1। ऊपर का लिख नहीं पाए।
ये तो ठीक है ना? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो ध्यान से देखो जल्दी से। m1 माइनस m1 इंटू वाई टू माइनस m1y इज इक्वल टू m2y माइनस माइनस M2 y1 Y1। हाँ मतलब ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। M1 तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 y2 प्लस y1 m2 इज इक्वल टू y इंटू m1 प्लस m2। तो यानी यहां से y की वैल्यू आ रही है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये पहला रिलेशन है। सिमिलरली यहां से करो जल्दी से, m1 x2 माइनस m1 माइनस M1 x इज इक्वल टू m2 x M2x माइनस M2 x1। m2 x1। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा आपको x इज इक्वल टू सेम m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1, नीचे में सेम रहेगा m1 प्लस m2। इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, कैसे आया, इसका मतलब